नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम्स की तैयारी में जी जान से जुटे हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है। आज हम प्लांट टिश्यूज यानी पादप ऊतक इस पूरे चैप्टर को एकदम मास्टर करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना आप समझ लीजिए गारंटीड है। तो अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो इसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने पिछले पेपर्स में ये सवाल जरूर देखे होंगे, है ना, कि भाई नारियल का छिलका कोकोनट्स हस्क किस टिश्यू से बना है, या फिर पौधों में जो लचक होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कौन देता है। ये सवाल बार बार हर साल घूम फिर कर आते ही हैं। तो देखिए, अगर आप रेलवे की परीक्षा को लेकर वाकई सीरियस हैं और पहली ही कोशिश में से क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पूरा का पूरा सिलेबस हम साथ मिलकर कवर कर सकें। ठीक है, तो ये रहा हमारी आज की मास्टर क्लास का पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे प्लांट टिश्यूज के बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से, फिर हम गोता लगाएंगे ग्रोथ टिश्यूज में, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के बारे में, जिन्हें परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। फिर पौधे के ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम को समझेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, हम असली आरआरबी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आखिर में मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी स्टडी रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये पौधे बढ़ते कैसे हैं? सोचिए, जैसे हमारा शरीर अनगिनत सेल्स यानी कोशिकाओं से बना है, ठीक वैसे ही पौधों का शरीर भी सेल्स से ही बना है। और जब एक जैसे सेल्स का ग्रुप मिलकर कोई एक खास काम करता है ना, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो ये टिश्यूज ही पौधों के जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं से पूरा पौधा बनता है। अब इस स्लाइड पर एक बहुत ही जरूरी शब्द है, डिफरेंशिएशन। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अभी आप सब एस्पिरेंट्स हैं, आप लगातार सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, है ना? आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह हैं। लेकिन जब आप एग्जाम क्रैक करके एक लोको पायलट या टेक्नीशियन बन जाएंगे, तब आपकी एक परमानेंट स्पेशलाइज्ड जॉब होगी। बस पौधों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब पौधे की यंग लगातार डिवाइड होने वाली सेल्स एक परमानेंट शेप और फंक्शन ले लेती हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। और इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पौधे के ग्रोथ इंजन की, और वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये वो सेल्स हैं जो पौधे में लगातार नॉन स्टॉप डिवाइड होती रहती हैं और पौधे की सारी ग्रोथ के लिए यही जिम्मेदार होती हैं। आप इन्हें पौधे का असली पावर हाउस कह सकते हैं। अच्छा, अब इनके फीचर्स देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इनका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बहुत डेंस होता है और इनकी सेल वॉल्स काफ़ी पतली होती हैं। और सबसे खास बात, इनमें वैक्यूल्स यानी रसधानियां नहीं होती। अब सोचिए क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई इनका काम स्टोरेज करना है ही नहीं। इनका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, डिवाइड होना और पौधे को बढ़ाना, बस। इसलिए इन्हें स्टोरेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि एक पौधा आखिर बढ़ता कहाँ से है? क्या वो हर जगह से एक साथ बढ़ता है? जी नहीं, पौधे कुछ खास जगहों से ही बढ़ते हैं और यहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलग-अलग टाइप्स हमारे सामने आते हैं। ये स्लाइड मैं कहूँगा एग्जाम के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं। पहला, एपिकल मेरिस्टम, जो जड़ों और तनों की एकदम टिप पर यानी चोटी पर पाया जाता है। इसका काम है पौधे की लंबाई यानी हाइट बढ़ाना। दूसरा है लैटरल मेरिस्टम, जो तने के साइड्स में होता है और पौधे की मोटाई यानी गर्द को बढ़ाता है। और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो पत्तियों के बेस पर या टहनियों में पाया जाता है और उनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। अब क्या होता है कि एक बार जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होना बंद कर देती हैं, तो वे एक परमानेंट रूप ले लेती हैं। मतलब वो डिवाइडर्स से डूअर्स बन जाती हैं, यानी अब वो कोई स्पेशल काम करने वाली सेल्स बन गई हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहले आते हैं सिंपल टिश्यूज, जो सिर्फ एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। इनको आसानी से याद रखने के लिए मैंने इन्हें 3 नाम दिए हैं: द स्टोरा यानी जो जमा करता है, द बेंडर यानी जो मोड़ता है, और द हार्डनर यानी जो कठोर बनाता है। अब ये कंपैरिजन टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है पेरेन्काइमा, हमारा स्टोरर। ये लिविंग सेल्स होती हैं और इनका मेन काम है फूड स्टोर करना, जैसे आलू के अंदर जो आप खाते हैं। दूसरा है कलिनकाइमा यानी बेंडर। ये भी लिविंग सेल्स हैं और ये पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, जिससे पत्तियां तेज हवा में भी बिना टूटे हिल डुल सकती हैं।
और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्क्लेरेनकाइमा जो है हार्डनर। यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी सेल्स डेड होती हैं, मृत होती हैं और इनकी वॉल्स लिग्निन नाम के केमिकल की वजह से बहुत मोटी और कठोर हो जाती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नारियल का छिलका, अ कोकोनट्स हस्क। पैरेनकाइमा के भी 2 स्पेशल टाइप्स हैं जिनसे सवाल आ सकता है। इनको भी जान लेते हैं। पहला है क्लोरेनकाइमा, जिसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। दूसरा है एरेनकाइमा, जिसमें बड़ी बड़ी एयर कैविटीज होती हैं। ये एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कमल के पौधे को पानी पर फ्लोट करने में यानी तैरने में मदद करता है। और हाँ, एरेनकाइमा से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। नारियल का वो जो कठोर वाला छिलका होता है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि प्योर स्क्लेरेनकाइमा है। उसकी वॉल्स में जो लिग्निन होता है वो एक तरह के बायोलॉजिकल सीमेंट की तरह काम करता है, जो उसे जबरदस्त हार्डनेस देता है। यही वो कारण है कि ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए, सिंपल टिश्यूज के बाद अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। आप इन्हें एक बिल्डिंग के प्लम्बिंग या पाइपिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जिनका एक ही काम है, ट्रांसपोर्ट करना। और ये 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये स्लाइड जाइलम और फ्लोएम के बीच का सारा कंफ्यूजन दूर कर देगी और ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बेहद क्रूशियल हैं। याद रखिए, जाइलम जल यानी वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फल यानी फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम की सेल्स ज्यादातर डेड होती हैं, खोखले पाइप की तरह, ताकि पानी आसानी से ऊपर चढ़ सके। वहीं फ्लोएम की सेल्स ज्यादातर लिविंग होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जाइलम में फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर, लेकिन फ्लोएम फूड को ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में ले जा सकता है। बहुत बढ़िया, हमने सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। हम आरआरबी के पिछले एग्जाम से कुछ असली क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और हाँ, आपको बता दूं कि इस सारे इन्फॉर्मेशन को इतनी क्लैरिटी से प्रेजेंट करने के लिए एक पावरफुल न्यू AI फर्स्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिससे किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझना बेहद आसान हो जाता है। पहला सवाल जो आरआरबी ALP 2018 में आया था, कौन सा टिश्यू पौधे को हार्ड और स्टिफ बनाता है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। द हार्डनर। बिल्कुल सही, इसका जवाब है स्क्लेरेनकाइमा। याद है ना, हमने इसे हार्डनर टिश्यू कहा था क्योंकि इसकी डेड सेल्स लिग्निन नाम के सीमेंट से जुड़ी होती हैं। दूसरा सवाल जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया था, नारियल का छिलका, द हस्क ऑफ अ कोकोनट, किस ऊतक से बना होता है? ये तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। जवाब फिर से वही है, स्क्लेरेनकाइमा। ये इस टिश्यू का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है। देखा आपने कैसे एक ही कॉन्सेप्ट से अलग अलग एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 से, कौन सा टिश्यू पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? याद कीजिए हमारे बेंडर टिश्यू को। एकदम सही, इसका उत्तर है कॉलनकाइमा। ये वही बेंडर टिश्यू है जो पत्तियों की डंडियों को हवा में बिना टूटे आराम से झूलने देता है। ये सवाल आरआरबी जेईई 2019 का है। कौन सा मेरिस्टेम तने की गर्थ यानी मोटाई को बढ़ाता है? लंबाई वाला या मोटाई वाला? सोचिए। इसका जवाब है लैटरल मेरिस्टेम। याद रखिए, लैटरल का मतलब ही होता है साइड्स पर, और जो साइड्स पर होता है वही तो तने को मोटा बनाता है। ये सवाल देखिए, हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। किस टिश्यू में लार्ज एयर कैविटीज होती हैं और ये एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में मदद करता है? और इसका सही उत्तर है एरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा का वो स्पेशल टाइप है जो पौधों को बॉयोंसी यानी पानी पर तैरने की क्षमता देता है। शानदार काम किया। हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि रियल एग्जाम क्वेश्चंस के साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट भी कर लिया है। लेकिन सफलता का सफर यहीं खत्म नहीं होता। चलिए देखते हैं कि हम अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिले। दूसरा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चैप्टर के बाद वहां आपको इंटरैक्टिव क्विजेज मिलेंगे जिनसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, वहां आपको फ्री ऑडियो नोट्स भी मिलेंगे जिन्हें आप कहीं भी कभी भी सुनकर फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। और चौथा,
जब भी कोई सवाल हो ग्रुप चैट में आप कभी भी पूछ सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा वहां मौजूद हैं। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। हम बहुत जल्द ही आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी नई सीरीज शुरू होने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी क्लासेस आपको कई भाषाओं में मिलेंगी। इसलिए कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारी अगली क्लास का टॉपिक है एनिमल टिश्यूज, जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है। उसे मिस न करने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी सीखने की यात्रा को जारी रखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली क्लास में।